तुम यहाँ क्यों आए? आपसे मिलने। मैंने क्या किया तुम्हारे लिए जो तुम यहाँ आए? बस आपसे कभी मुलाकात तो हुई नहीं, पर पता नहीं क्यों अंदर दिल से बहुत मोहब्बत हो गई। मैं कल भी आया था यहाँ। रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की प्रीत। यानी कि जन्म के कारण कोई नीचा नहीं होता। ये जो व्यवस्था बनाई गई है ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था, जो जन्म के आधार पर नीचा करती है, जो जन्म के आधार पर ऊंचा करती है, हमें इस व्यवस्था को खत्म करना है। अपना गांव तैयार करके बराबर के गांव में जाना और उस गांव को तैयार करना। मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं, अपने गांव को तैयार करके बराबर के गांव में जाना। मैं बहनों माताओं से कह रहा हूं, अपने के घर के समझाने का काम करना और पूरी नगीना लोकसभा को मेरे साथ मिलकर तैयार कराने का काम करना कि चंद्रशेखर भाई वोट नहीं खून भी देके आपको ताकत देने का काम करेंगे। ये प्यार मैंने अगर मुझे मिलता है तो यहाँ के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं की वजह से मिलता है, और देश भर में जो हमारे लोग काम करते हैं उनके प्यार की वजह से मिलता है। वो हर व्यक्ति की आवाज उठाने का काम करते हैं। घर से निकलता हूं सुबह बिना रोटी खाए, रोटी की व्यवस्था मेरा समाज करता है, मेरी गाड़ी के तेल की व्यवस्था मेरा समाज करता है। और किसी चीज की जरूरत हो, जिस चीज के लिए कह देता हूं उस चीज को मुझ तक पहुंचाने का काम जो है ये मेरा बहुजन मुस्लिम समाज करता है। इज्जत देने का तुम यहाँ क्यों आए? आपसे मिलने। मैंने क्या किया तुम्हारे लिए जो तुम यहाँ आए? बस आपसे कभी मुलाकात तो हुई नहीं, पर पता नहीं क्यों अंदर दिल से बहुत मोहब्बत हो गई। मैं कल भी आया था यहाँ। तो मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, और मुझे चंद्रशेखर आजाद साहब की आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। और अब मुझे आपके प्यार की ख्वाहिश जीने नहीं देती, या खुदा तो मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है। मैं जब इस लोकसभा में जाता हूं तो मैं दीवानगी की हद देखता हूं, दीवानगी की हद। आप बैठ जाओ, इसको देखने के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है। इसको देखने के लिए मैंने इसको ऊंची कुर्सी में बिठा दिया, देख लो। मैं जब जाता हूं इस लोकसभा में ऐसे ऐसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, मैं सोच नहीं सकता। मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप इजाजत दोगे तो कहूं? आप शांत हो जाओ तभी कह पाऊंगा, जब आप लोग शांत हो जाओ। इधर के लोग जो खड़े हो गए, ये वाले लोग बैठेंगे तभी कहूंगा, बीच वाले लोग जब तक ये नहीं बैठेंगे नहीं कहूंगा। बिल्कुल बैठ जाओ, जल्दी बैठो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं जब गांव में जाता हूं अपने लोगों के हालात देखता हूं, बैठ जाओ, हो जाएगा बंद। बंद हो जाएगा, चिंता मत करो। ये डीजे वाले डीजे बंद कर दें, भाई स्पीच दे रहे हैं। तो मैं तो देश भर में जाता हूं और मैं महसूस करता हूं कि जिनको बाबा साहब अंबेडकर वोट की ताकत दे गए थे अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से,
जिनको आजादी से पहले, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, मौर्य हो, साक्य हो, कुशवा हो, सैन हो, विश्वकर्मा हो, जाट हो, गुजर हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, धोबी हो, कोरी हो, खटीक हो, जो जाति के आधार पर जिनको नीचा कहा गया, जबकि हम सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की प्रीत, यानी कि जन्म के कारण कोई नीचा नहीं होता। ये जो व्यवस्था बनाई गई है ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था, जो जन्म के आधार पर नीचा करती है, जो जन्म के आधार पर ऊंचा करती है, हमें इस व्यवस्था को खत्म करना है। ये व्यवस्था अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो ताली बजाने से खत्म नहीं हो सकती, गाना गाने से खत्म नहीं हो सकती, नारा लगाने से खत्म नहीं हो सकती। ये अगर व्यवस्था खत्म करनी है तो फिर हमें वोट की ताकत से अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे कह रहा था कि जिनको आजादी से पहले कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, भारतीय संविधान ने उनको कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया, उनको गांव में प्रधान से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया। जिन महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, उन महिलाओं को अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी देश में प्राइम मिनिस्टर बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी। ये ताकत जो है संविधान ने पैदा की है। आज 70 साल की इस आजादी में हम बहुत कुछ आगे बढ़ पाए थे, लेकिन दुश्मन ने फिर से हमारी आजादी छीनने के लिए तैयारी कर ली है। हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम अपनी आजादी को बचा के रखें। उस आजादी को बचाने के लिए, क्योंकि क्रांति खून मांगती है, कोई भी क्रांति बिना खून के नहीं होती, और खून देने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। लोकतंत्र में, राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, तलवार के दम पे राज होता था। लोकतंत्र में तो वोट के दम पे राज होता है। क्या आप चाहते हो कि आपका भी राज आए? दोनों हाथ उठा के बताओ अगर आप चाहते हो राज आना चाहिए। तो क्या आप राज लाने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो? आप चाहते हो जाति के आधार पर ऊंच नीच बंद हो? आप चाहते हो देश में जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, धार्मिक अत्याचार का उनके साथ हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, आप चाहते हैं उनको न्याय मिले? क्या आप उनकी आवाज बनने का काम करोगे? क्या आप बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बनाने का काम करोगे? क्या आप घर से निकल के संघर्ष करने का काम करोगे? क्या आप महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करोगे? अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आज मैं आपसे ये बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस तरह से मुट्ठी तानो। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन अगर हमने अपनी एक भी वोट को बांट दिया तो फिर दुश्मन कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह मुट्ठीबंद रहना। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, अपना गांव तैयार करके बराबर के गांव में जाना और उस गांव को तैयार करना। मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं, अपने गांव को तैयार करके बराबर के गांव में जाना। मैं बहनों माताओं से कह रहा हूं, अपने के घर के समझाने का काम करना और पूरी नगीना लोकसभा को मेरे साथ मिलकर तैयार कराने का काम करना, जिससे कि मान्यवर काशीराम साहब का सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन कामयाब हो और इस देश में बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बने। जितनी उनकी संख्या है उतनी उनकी हिस्सेदारी मिले, जितने उनके साधन हैं उतने उनके साधन उन तक पहुंचे और पढ़ लिख के जो नौकरी व्यवस्था, राज व्यवस्था, जो आर्थिक ताकत उनको मिलनी है वो ताकत मिलने का काम भी हो। आप यहां आए, इतने लंबे समय तक गर्मी को सहन किया, लंबे समय तक यहां आप डटे रहे, आपने इतना प्यार सहयोग दिया। कल से फिर से मैं आपके बीच में गांव-गांव जाके समाज को तैयार करने का काम करूंगा। क्या आप लोग तैयार हो चुके हो या आपके गांव में आने की जरूरत पड़ेगी? आप अपने गांव को संभाल लोगे ना? मैं दूसरे गांव में जाके काम कर लूं ना?
मैं इन कस्बों शहरों में काम कर लूं ना। अगर आपसे कोई पूछने आए तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? जोर से बताओ। क्या कहोगे? जोर से बताओ। आपका चुनाव निशान क्या है? क्या है आपका चुनाव निशान? आपको कोई रोक तो नहीं पाएगा। बहुत अच्छे। मैं अपनी मां बहनों का पुनः धन्यवाद करता हूं, पुलिस के साथियों का, मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं। और ललित कुमार जी, तेजपाल जी, पिंटू जी, मसीउल्लाह जी, जगबीर सिंह जी, रविराज जी, आबिद भाई, दानिश भाई, राहुल कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, हरीशचंद भगत जी, पुखराज भाई, फैलसुख भाई जमा, ज्ञान भाई, हरिराम बोध जी, पिंटू भाई, विकास कुमार सूर्यवंशी, नवीन भारती, शिवम कुमार, शैलजा बहन जी, अनुज कुमार, धर्मेंद्र कुमार जी, पुखर चौधरी, आरिफ भाई, विपिन कुमार, बलराज सिंह, भीम सिंह, तेजपाल जी, हंसराज जी, संजीव कुमार जी, अवधेश कुमार जी, कपिल जसराम, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज भाई सलीम जी जो नजीबाबाद से हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जावेद इदरीसी जी जो कोतवाली देहात से हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाई आदिल सैफ साहब वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। इरशाद भाई जो हिंदूपुर से हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और अरविंद सेलवान वाल्मीकि जी जो पत्रकार हैं, बीजेपी छोड़ के एसपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। अनुराग वाल्मीकि जी, आशु चंडालिया वाल्मीकि जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और यहां जो मेहनत कर रहे हैं भाई कौशल भाई और तमाम वो साथी जो यहां पर, मैं धन्यवाद करता हूं। एक जानकारी ये है, उत्तर प्रदेश में पीआरडी के करवाने की प्रार्थना, पीआरडी जवान को 11,850 रुपए वेतन मिलता है, पुलिस के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पीआरडी के जवानों को कि आपकी आवाज पहले दिन से हम लोग उठाने का काम करेंगे, आपको स्थायी कराने का काम करेंगे। आप मेरी बात को याद रखें। हमारा चुनाव निशान क्या है? जोर से बताओ, और जोर से बताओ, और जोर से बताओ। पूरे नगीना को पता लगना चाहिए। बताओ क्या चुनाव? सारी पार्टी देख ली, अब की बात देख ली। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गरीबों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पुलिस की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कर्मचारियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पत्रकारों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। किसानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जवानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो बहुजन की बात करेगा, देश पे राज करेगा। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मैं धन्यवाद करूंगा काजी वसी साहब का।